हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मैं लास्ट पार्ट लेके चल रहा हूं, 18 पार्ट, और इसमें सेक्शन ई लास्ट पार्ट है, जिसका एक वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूं और ये सेकंड वीडियो है। तो सेक्शन ई जो है वो 4 मार्क्स में आता है और इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 1 2 मार्क का और 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आते हैं। जो 2 मार्क क्वेश्चन आता है उसमें इंटरनल चॉइस मिल जाती है। क्लियर? क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो सकते हैं लेकिन ये इजी होंगे। अगर आप कैलकुलेशन ध्यान देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा ये। चलिए पहले हम आपका मुंह मीठा कराते हैं, गुलाब जामुन से स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन ये है कि टू डिफरेंट शेप्ड गुलाब जामुन आर अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में आपको 2 तरह के गुलाब जामुन मिलेंगे, या तो स्फेरिकल, ठीक है, बॉल की तरह, और या फिर मिलते हैं सिलेंड्रिकल। जो सिलेंड्रिकल होते हैं उसके दोनों एंड जो है वो हेमिस्फेरिकल होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं में अवेलेबल इन द मार्केट स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल विद हेमिस्फेयर इट 2 एंड्स। ईच गुलाब जामुन जो है कंटेन शुगर सिरप अप टू 35% ऑफ इट्स वॉल्यूम। दोनों, अगर स्फेरिकल है तो जितना उसका वॉल्यूम है उसमें 35% में सिरप एंटर करेगा, और अगर वो सिलेंड्रिकल है तो उस जो ले रहे हैं आप तो उसका भी 35% जो है वॉल्यूम का शुगर्स में एंटर कर जाएगा। शुगर सिरप मीन्स होता है चाशनी, ठीक है। अब कहते हैं फाइंड द शुगर सिरप यानी चाशनी इन ईच सिलेंड्रिकल गुलाब जामुन, देन इफ इट्स टोटल लेंथ दी है 7 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर गिवन है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 35% निकालना आपको वॉल्यूम का, तो क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम निकालेंगे इसका। अगर आप ये पार्ट नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ये अटेम्प्ट करना है। वहां पर क्या है, फाइंड द शुगर सिरप इन ईच सर्कल गुलाब जामुन, इट्स डायमीटर इज 6, क्योंकि इस स्फीयर के अंदर हाइट नहीं होती है तो वहाँ डायमीटर दिया हुआ अलग से। क्लियर? तो हम फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर देखिए हम ले रहे हैं सिलेंड्रिकल गुलाब जामुन। सिलेंड्रिकल गुलाब जामुन जो है वो इस तरीके से होता है, देखिए आप, ये हेमिस्फेरिकल होंगे दोनों पार्ट, इधर से भी और इधर से भी, और बाकी ये जो है वो एक सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो यहाँ पर एक ये हेमिस्फेरिकल है, एक पार्ट ये हेमिस्फेरिकल है। ये हेमिस्फेरिकल जो है इसका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो डायमीटर हो गया 3 सेंटीमीटर और इसका रेडियस होगा वो होगा 3/2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां से यहां तक कंप्लीट जो लेंथ है इसकी, वो कंप्लीट लेंथ कहां से है, यहां से यहां तक, ये गिवन है कितनी, 7 सेंटीमीटर। कंप्लीट गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर की जो लेंथ है कितनी होगी, यहां से यहां तक जाओ, सिलेंडर की लेंथ हो गई। अब ये कितनी होगी, देखिए ये 3/2 यहाँ होगा, 3/2 यहाँ गिरी 3 समझ लो। तो आप 7 में से 3 को सबट्रैक्ट कर दीजिए, 7 - 3 = 4, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो आप इसमें क्या क्या लिखेंगे, एक तो लिखेंगे आप पहले इसमें कि रेडियस कितना गिवन है, रेडियस गिवन है आपके पास 3/2, फिर निकलेंगे एच कितना है, एच आपके पास है 4 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन सिलेंड्रिकल है, उसका वॉल्यूम निकालना है। वो कैसे निकलेगा, एक तो आएगा इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। और हेमिस्फीयर में मतलब हेमिस्फीयर 2 है इसमें, एक इधर एक इधर, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब लिखेंगे आप, फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² प्लस इसमें कितना आएगा 2 इंटू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। हाँ जी, बात समझ आ गई। अब इसमें एक चीज नोट करने वाली है, वो ये कि दोनों के अंदर आर सेम है, चाहे वो सिलेंड्रिकल पार्ट हो चाहे वो हेमिस्फीयर हो, दोनों के अंदर आर क्या है, कॉमन है, सेम है। तो आप जब कॉमन लेंगे हम तो क्या लेंगे, तो पाई, दोनों में पाई प्रेजेंट है। एक लेंगे हम r², क्योंकि r यहाँ भी है, r यहाँ भी और सेम है। अब यहाँ तो रह गया ओनली h इस वाले पार्ट में, और इस वाले पार्ट में रह गया आपका 2 × 2 = 4/3 इंटू r, क्योंकि हमने जो है r को क्या किया, एक बाहर ले लिया, ठीक है। ये आपका कॉमन रह गया।
इससे थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, पाई की वैल्यू 2 बार हमें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। अब पाई की वैल्यू कितनी है आपके पास 22/7, आर कितना है आपके पास 3/2, तो 3/2 3/2, इसे कैंसिल मत डिवाइड मत करिए, 1.5 मत लीजिए, 3/2 ही लेके चलिए आप। अब ब्रैकेट लगाइए आप, एच कितना आपके पास, एच गिवन था 4 सेंटीमीटर, तो 4 + 4/3 इंटू आर कितना आपके पास 3/2, ये लीजिए। हाँ जी, समय आ गया होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस के इधर ही है, ये पूरा एक ही पार्ट है, सॉल्व कर सकते हैं ऐसे हम, 3 से 3 कैंसिल और 2 2 जा 4। अगर मान लीजिए ये इस तरह होता फिर हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, ये एक ही साइड में है तो हमने सॉल्व कर लिया इसको, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, 4 2 6 हो गया, तो क्या 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 4 + 2 6। अब आप इस 2 से कैंसिल करिए, आप 11 आ गया, इस 2 से कैंसिल करिए आप 3 आ गया, ठीक है। अब हो गया 3 3 9, 9 3 27, और 27 को 11 से करिए मल्टीप्लाई, 11 7 जा 77, देन 7, 11 2 22, 22 और 7 29, और नीचे क्या है 7, तो आपका वॉल्यूम आ गया 297/7। ये सिर्फ गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया, अभी हमने चाशनी का यानी कि सिरप का नहीं निकाला है, क्लियर। अब आप निकालेंगे इसमें वॉल्यूम ऑफ सिरप, वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालिए इसमें, तो कितना आएगा वो आएगा 35%, 35% ऑफ इसका वॉल्यूम कितना है, ये है 297/7। हाँ जी, समझ में आ गया आपके ये, ठीक है। अब जब फाइंड करेंगे इसमें तो ये आएगा आपके पास 35/100 इंटू आएगा 297/7। सो कैंसिल करिए आप, तो 7 से ये कैंसिल होता है, बस 7 5 जा 35, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 5 7 जा 35, देन 3 5 9 जा 45 एंड 3 48, 8 देन 4 5 2 10 4 14, फिर चेक कर लो 5 से जा 35, 5 3 5 8 जा 40, नहीं ये कितना हो गया 5 से जा 35, 5 देन 3, और फिर हो गया 5 ने 45 3 48, 8 देन 4 5 2 10 4 14, ठीक है। अपॉन आ गया इसका 100, तो मीन्स हो गया आपको बात होगा 14.85, ये पहले का आंसर। हाँ जी, ये आ गया आपके पास, हाँ जी समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरे का फाइंड कर लीजिए आप, जब सेकंड का फाइंड करेंगे आप, वो स्फेरिकल है, जब स्फेरिकल है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, स्फेरिकल गुलाब जामुन, तो स्फेरिकल है तो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें एच नहीं होता, स्फीयर के अंदर कभी भी एच नहीं होता, मैं बार बार कह चुका हूँ बात के लिए। अब आप निकालेंगे इसमें, देन 4/3 इंटू पाई की वैल्यू आएगी आपके पास 22/7 इंटू जो आर है वो अगेन वही आर कितना गिवन है, इसके लिए आर अलग गिवन है क्या, फाइंड द ईच इट्स डायमीटर इस, हाँ इसका जो आर गिवन है वो आर गिवन है 6/2 यानी कि 3, तो 3/2 नहीं है यहाँ 3 आएगा, इसका आर अलग हो गया ना उससे, तो ये हो गया 3, ठीक। अब आप कैंसिल करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, और कुछ कैंसिल होता नहीं है, ठीक है। 3 3 9, और 9 4 जा 36, 4/3 पाई आर क्यूब, तो आपका 4/3 आ गया, पाई आ गया, आर क्यूब आ गया, ठीक है। 3 3 कैंसिल हो गया, तो आप करेंगे आप कितना 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, ये दो हो गए, और 3 3 जा 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 जा 72, देन 7 9 8 जा 72, 72 और आपका 7 हो गया 79, ठीक है। अपॉन कितना आ गया 7, इसके अंदर ये 7 आ जाएगा, हाँ जी समझ आ गया आपके। अब इसे करेंगे 7 9 2 को 7 से करिए आप, तो 7 बन जा 7, कितना आ गया यहाँ पर 9, फिर अगर 7 बन जा 7 प्लस 2 और 2 और 7 3 जा 21, ठीक है 21, और फिर उसके बाद आ गया आपके पास एक बचेगा, फिर आप 0 पॉइंट ले लो, 0 ले लो, इतना, तो इसका जो है इतने जो है इसके अंदर प्रेजेंट होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो बहुत ज़्यादा हो गया। फाइंड द शेप ऑफ ईच स्फेरिकल गुलाब जामुन
अच्छा अभी तो ये आया है ना, अभी तो हाँ, अभी 30% और निकालना है इसका, तो डायरेक्ट निकाल लो यहीं से ही। अभी 30% हमने और निकालना है, तो हमारा ये आ गया। पहले हम इसका 30 निकाल के इकट्ठे कर लेते हैं इसको। 4/3 पाई आर क्यूब, तो कितना आ गया पास, ये 3 से कैंसिल हो गया, 3 से 9, 9 4 जा 36, आप ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए इसको और मल्टीप्लाई करिए आपको 35/100। ये समझ आया क्या किया मैंने, कि उसने सिर्फ भी तो कहा है, या सिर्फ निकाल लीजिए कितना आएगा इसके अंदर, 35/100 ऐड कर लीजिए आप, तो यहाँ के 7 5 जा 35, ठीक है। अब आपके पास कितना आ गया, अब आपके पास आ गया 4 3 जा 5 3 जा 15, 15 3 जा 145, ठीक है। और इधर कर लो 88, इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, फिर कर लो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, अब 45 को और 8 को 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 8 5 जा 40, 0 4, 8 4 जा 32 एंड 4 36, 8 5 जा 40, 0 4, 8 4 जा 32, 32 और 4 36 आ गया, तो 0 6 9 और 3 और फिर पॉइंट लगा लो आप, 39 पॉइंट आएगा, 19 39.60, ये है 39.60, क्योंकि मैंने खुद इसको जो है ऐड किया है अपने पास से, ठीक है। तो ये 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई ये आ गया, आर क्यूब ये आ गया, ठीक है। 35% निकालना इसका, तो 35/100 आ गया यहाँ पर, 7 से कैंसिल कर दिया, 7 5 35 आ गया, एक चीज़ है 3 कैंसिल हो गया, अब 3 3 9 9, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 ये आ गया, और फिर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इससे आ गया, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 100 नीचे था 39.65, ये हुआ 39.60। हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपके, ये सिर्फ दोनों के अलग अलग आ गए। अब आप चलिए जी स्फेरिकल के बाद अब कहा उसने सेकंड पार्ट में, फाइंड नेट शुगर सिरप इन 20 गुलाब जामुन ऑफ योर चॉइस। मतलब क्या हुआ, योर चॉइस का मतलब ये हो गया कि भाई अगर आपने चूज किया सिलेंड्रिकल तो सिलेंड्रिकल को मल्टीप्लाई करो, अगर आपने चूज किया स्फेरिकल तो आप स्फेरिकल को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। आपने जिसने चूज किया सिलेंड्रिकल तो उसको निकालना है कि 20 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको आप करेंगे 14.85 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से आप 0 हटा सकते हैं 2 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 0 1, 0 0 कैंसिल हो गया यहाँ भी, 2 5 10 0 1, 2 8 61 17 7 1, 2 4 जा 8 1 9 और 2 1 जा 2, 297, तो आपका 297 आ जाएगा इसका, वो मैंने आंसर नहीं दिया इसका, 297 एग्जैक्ट। अब देख लीजिए 1485 को हमने क्या किया, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 कैंसिल हो गई, 2 5 जा 10, अब मैं लगा भी दूँ मान लो, 2 5 जा 10 0 1, 2 8 जा 61 17 7 1, देन 2 4 जा 8 1 9 एंड 2 और ये 10 का 0 कैंसिल हो गया, 297। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 297, अगर आपने कौन सा लिया है, अगर आपने लिया है सिलेंड्रिकल। अब अगर मान लीजिए आपने लिया है उसको क्या नाम है स्फेरिकल, मेरा सेट है तो 39.8 है, तो 39.8 को फिर 20 से मल्टीप्लाई करिए आप, ठीक है। यहाँ पर अगर 0 0 0 कैंसिल हो गया, 2 8 जा 16 6 1, 2 9 जा 18 1 90 9 1, 2 से 6 1 7, फिर समझ लीजिए 2 8 जा 16 6 1, 2 9 जा 18 और 1 90 9 1, 2 से 6 1 7, ये इतना आ गया इसके अंदर 796, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 796 सेंटीमीटर क्यूब, अगर आप स्फेरिकल लेते हैं तो कितना फर्क पड़ जाता है आप सिर्फ का भी, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, अब क्वेश्चन में कहा है नेक्स्ट में कि आपको निकालना है अगर 20 गुलाब जामुन कॉस्ट ₹100 कोई भी हो, चाहे स्फेरिकल लो चाहे आप ले लो सिलेंड्रिकल, उसकी एक की कॉस्ट कि निकालो पहले आप, 20 गुलाब जामुन की कॉस्ट कितनी है 100 है, तो ये हो गया इसमें 20 गुलाब जामुन कॉस्ट 100, 1 की होगी 100/20, 0 कैंसिल करिए 5, एक 5 में आ गया, और कहता क्या है कॉस्ट ऑफ 250, तो आप 250 की निकाल लीजिए आप, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 जाए 0, 5 5 25 देन 2 5 12 1250, इतने रुपये जो है आपका कॉस्ट बनेगी। समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं।
देखिए ये जो क्वेश्चन है ना दोनों, ये मैंने अपने पास से ही लिए हैं, मैंने खुद बनाया है क्वेश्चन को। इसमें ये तो आपको दिया हुआ एक बुक के अंदर, लेकिन मैं ये पार्ट जो है ना स्फेरिकल पार्ट को मैंने खुद ऐड कर दिया, क्योंकि चॉइस है, ठीक है, आप कोई भी उसमें कर सकते हो, वो चॉइस मैंने यहाँ डाल दी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ये, 2 जूस सेलर्स हैं, ठीक है, एक राम एंड श्याम, एंड सर्विंग देयर कस्टमर यूजिंग द सिलेंड्रिकल ग्लासेस। अब तुमको मालूम होगा कि जो जूस सेलर होते हैं वो इस तरीके के गिलास का यूज करते हैं। देखिए ये सिलेंड्रिकल ग्लास होता है ऐसे करके उनके पास, यहाँ पर हैंडल होता है और ये होता है, ठीक है, ये है। अब कहता है इसमें 2 जूस सेलर्स है, राम एंड श्याम, सर्विंग देयर कस्टमर यूजिंग सिलेंड्रिकल ग्लास। द इनर डायमीटर ऑफ द ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। जो यहाँ पर डायमीटर ये है इसमें 5, यानी कि डायमीटर गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा इसमें 5/2 सेंटीमीटर। कोई पॉइंट में देता नहीं हूँ, ऐसे ध्यान दीजिए आप। एंड हाइट ऑफ देयर ग्लासेस वाज 10 सेंटीमीटर, और ग्लास की जो हाइट है ये वाली यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। But Sham uses the glass whose bottom had a hemispherical raised then portion which then reduced the capacity of the glass. लेकिन राम तो ऐसे बेचता है इसको ऐसी इसी फॉर्म में ही, लेकिन जो श्याम है ये राम का गिलास हो गया, और यहाँ आ गया श्याम। श्याम ने क्या किया, उसका गिलास इस टाइप का था वो भी सिलेंड्रिकल ही, ठीक है, दोनों डिफरेंट सिलेंड्रिकल था ये वो भी, लेकिन उसका गिलास में क्या था कि ये ऊपर तरफ रेज था ऐसे। अब देखिए रेज होने पे क्या होगा, इसकी जो है जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम जो है जूस का कम हो जाएगा, बात समझ आ गई ना, उतना ही जूस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो कहता है इसमें कि जो अपर पार्ट है इसका, उसमें क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ जूस सर्व। अब देखिए ये जो अपर पार्ट है इसका डायमीटर वही है, इसका डायमीटर कितना है 5/2, मेजरमेंट्स वही है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या कहता है वो, अब आप उसको चूज करिए। पहले फर्स्ट पार्ट में कहता है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ जूस सर्व्ड बाय श्याम, और व्हाट वॉल्यूम ऑफ द हाउ मच जूस मोर जूस सर्व्ड बाय राम। राम कितना इससे ज़्यादा करता है, तो बोले राम का निकाल लो आप, राम कितना देता है, राम जो उसका वॉल्यूम होगा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्या है, सिलेंडर, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उतना जूस जो राम जो है वो सर्व करता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको मालूम है कितना है, πr²h, तो ये हो गया 22/7 इंटू पाई कितना है, आर कितना है, आर गिवन है 5/2, तो होगा 5/2 इंटू 5/2, और एच गिवन है कितना है 10। क्लियर। अब क्या कैंसिल होता है, सिर्फ 2 कैंसिल, ये 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये कैंसिल होगा 11, तो होगा 5 5 25, 25 5 125। अब होगा 125/11, 11 5 जा 55, then 5, 11 2 जा 22 and 5, 22 and 5 27, then 2, 11 1 जा 11 and 2 13, ठीक है। 11 ये आपके पास आ गया 20 πr²h, तो पाई कितना है 22.7, आर कितना है आपके पास ये आ गया, ठीक है। और ये या एक काम कर सकते हो आप, इसमें 3.14 ले लो, शायद इजी रहेगा। 3.14 5/2 इंटू 5/2 और इंटू हो गया 10, ठीक है। अगर हम ये लेते हैं तो थोड़ा इजी हो सकता है, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 5 2 जा 10, ठीक है, और 2 से करेंगे तो 157। हाँ जी, देखिए इसमें मैंने पॉइंट 100 ले लिया, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 2 या 10 हो गया, और 2 से मैंने कैंसिल किया 157 आ गया, और नीचे 24 है। अब आप करिए 5 7 जा 35, 5 then 3, 5 7 जा 35, 5 then 3, 5 5 25, 25 और 3 28, 2 5 1 जा 5 2 7, 785/7, ठीक है, अपॉन 4 ये आ गया, ठीक है। क्या पूरा कैलकुलेट किया हुआ है, हाँ पूरा कैलकुलेट किया है, तो कर लीजिए से भी। तो 785 को 4 से करेंगे हम, तो 4 1 जा 4, 3 38, 4 9 जा 36, लेफ्ट इज 2 एंड 5, 4 6 जा 24, लेफ्ट इज 1.0, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, 196.25 ये रहा
196.25 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये कौन बेच रहा है? श्याम। अब बात आती है राम की कि श्याम ने बेच दिया इस बात से। अब राम को देखो, आप राम कितना देगा? राम देगा, एक तो यही 196 तो आना है, ये चीज वो क्या करेगा, उसका लेस हो जाएगा। कुछ शेप सेम है दोनों के सिलेंडर की, बस क्या है कि इसमें जो है उसने एक अपराइजिंग पार्ट दे दिया, तो इसका निकालिए आप कितना होगा। ये आपका हेमिस्फीयर है तो होगा 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 इंटू 3.14 और इंटू आर क्यूब वही आ गया 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2। यहाँ से हटाइए नीचे 100 ले लीजिए आप, तो कितना आएगा 5 2 जा 10 20, फिर 5 से करिए तो 5 4 जा 20, ठीक है। फिर 2 से करेंगे आप 2 2 जा 4, क्लियर। अब फिर 2 से कैंसिल कर दीजिए आप, कितना आएगा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 14, ये आपके पास आ गया। तो अब आ गया आपके पास 157 इंटू 5 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, अब यहाँ 24 आ गया, तो कैंसिल होता नहीं है। इसे करेंगे तो 5 7 जा 35 5 द 3 5 से 35 5 then 3 5 5 25 और 3 28 then 2 5 1 जा 5 and 2 7, वही 785 आ गया। लेकिन यहाँ नीचे आया आपके पास 24, अब 24 कहेंगे 24 3 जा 72, लेफ्ट इज 6 कैरी ओवर 5 25 2 जा 48, 15 माइनस 8 7 5 माइनस 1.0 और 24 6 जा 12 7 जा 14 6 जा और ये 8 जा कर देते हैं, 8 4 जा 32 then 3 8 2 जा 16 3 19 नहीं, तो आप इसमें 6 ले लीजिए आप, 7 4 28 8 then 2 7 2 जा 14 and 2 7 लीजिए आप, 7 4 जा 28 then 2 7 2 जा 14 14 and 2 16, ठीक है। लेफ्ट बन जाएगा 2 और फिर 0 लेंगे मान लो तो 7 25 4 नियर अबाउट ही आएगा, मतलब 70 ले लीजिए आप 32.70, तो इसका आंसर नहीं दिया 32.70। अच्छा 32.70 तो आया है कि जो लेस देगा। अब वो कहता है कितना दे रहा है वो जूस, तो देखिए आप आपके पास आ गया इसमें 196.25, इसमें से आप क्या माइनस करिए 32.70, तो 5 12 माइनस 7 इक्वल टू 5, देन इसके आगे 5 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 9 वर्सेस 63 देन 163.55, ये रहा 163.55। जो वॉल्यूम सर्व कर रहा है कौन, शाम, वो कर रहा है इसमें क्या, देन 163.55। और हाउ मच मोर जूस सर्व्ड बाय राम, और राम जो है इतना कर रहा है, तो राम इतना ज़्यादा सर्व कर रहा है इसको, इतना वो ये कम कर रहा है, वो ज़्यादा कर रहा है, एक ही बात है ना, ये कम कर रहा है शाम, तो राम उतना वो ज़्यादा कर रहा है, क्लियर, ये डिफरेंस आ गया। अब कहता है व्हाट कॉस्ट क्या है शाम की, अगर उस गिलास में जूस है वो 3 रुपीज़ पर 10 ml है, यानी कि अगर 3 रुपीज़ 10 ml अगर कॉस्ट करता है तो शाम को कितना पड़ा और राम को जूस कितने का पड़ेगा वो। तो शाम तो सर्व कर रहा है कितना, शाम सर्व कर रहा है 163, ये रहा, ये शाम का है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, अब 3 5 जा पास में नहीं है 163.55 ml शाम जो है वो जूस सर्व करता है, और 3 रुपीज़ पर 10 ml उसको कॉस्ट पड़ती है, तो शाम को कितनी कॉस्ट पड़ेगी इसकी, 3 5 जा 15 5 1 3 5 जा 15 16 6 1 3 से 9 9 1 10 0 1 3 से 18 1 19 9 1 3 1 जा 3 और 1 4, ठीक है। अब ये है ना, और 10 ml है 10 49, तो ये आ गया आपके पास नियर वो 49 रुपीज़ पड़ेगा इसको एक गिलास जूस, किसको, शाम को। अपने पास कॉस्ट पड़ रही है, सेल कर रहा है अलग बात है, अपनी कॉस्ट को ये पड़ेगी। राम को कितनी पड़ेगी, सेम रेट है, तो राम दे रहा है 196.25, तो उसको पड़ेगी 3 से करो 3 5 15 5 1 3 2 6 1 7 6 18 8 1 3 9 27 1 28 देन 2 3 1 जा 3 2 5 और 10 ml है तो यहाँ आ जाएगा, तो उसको पड़ेगा 58.87, यानी कि 58 रुपये 87 पैसे, 58 रुपीज़ और 87 पैसा, ठीक है। लेकिन वो पूछ ये रहा है कि व्हाट कॉस्ट फॉर राम मोर देन श्याम,
राम को श्याम से कितना पैसा जो है ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है इसको, तो हम क्या करेंगे, इसकी कॉस्ट में से इसकी कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये है 49.00, तो ये 7, 8, 18 माइनस 9, 9, यानी 9 रुपीज़ 87 88 पैसा, ये आ गया 9 रुपीज़ 88 पैसा। हाँ जी, समझ में आ गया होगा। मतलब ये क्वेश्चन को मैंने बड़े उससे बनाया है कि जूस का क्वेश्चन है नो डाउट, लेकिन मैंने क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट किया, चेंज किया, दो को कंपेयर कर लिया मैंने। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा आपको भी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो आज मेरा ये पार्ट, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर ले जा रहा हूँ मैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, यानी स्टैट्स का। क्लियर, वो भी एक मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है और इजी है। इसलिए मैं नेक्स्ट पहले वो लूँगा, फिर लूँगा प्रोबेबिलिटी, उसके बाद में कुछ वीडियो मेरी पहले भी है, चल रही हैं, आप उनको देख लेंगे तो आपका 3-4 चैप्टर वहाँ से भी कवर हो जाएंगे। ओके, थैंक्स नाउ।